नमस्कार सभी को। तो फिर एक बार मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके सामने। आज का विचार है कि विकल्प मिलेगा बहुत मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही है काफ़ी मंजिल तक जाने के लिए। कहने का मतलब है कि आप 10 आदमी के बात में रहिएगा, आपको क्या करना है इस बात को ध्यान देना है। तो ये आज का विचार है, ठीक है। आज के विचार के साथ हम शुरुआत करते हैं। सीटेट 31 जनवरी 2021 में जो क्वेश्चन पूछा था, तो ये जीवन में मतलब हमको किसी दूसरे की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमको क्या करना है उस पर फोकस करना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, आपका ये सवाल है जो कि सीटेट में पूछा होता है, 31 जनवरी 2021 में पूछा होता है कि एक बकेट है, एक बाल्टी है जिसका 16 लीटर कैपेसिटी है, 16 लीटर कैपेसिटी है, इज फील्ड भरा जाता है द ब्रिम विथ वाटर, पानी में, बाल्टी में भरा जाता है। वाटर फ्रॉम दिस बकेट, उस पानी से ट्रांसफर किया जाता है, रूपांतरण, ट्रांसफर मतलब डाला जाता है इनटू स्मॉल, छोटे बर्तन में। ए मग फिल्ड टू कैपेसिटी हैज टू बी डीप इन 50 टाइम्स, मतलब 50 मग डालेंगे तब वो पानी कंप्लीटली ट्रांसफर टू द वाटर इन द बकेट, दूसरे बकेट पे वो चला जाएगा। तो इनटू द अनसीन मतलब होता है बर्तन। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द मग, तो उस मग का कैपेसिटी कितना है, मतलब कि एक बाल्टी, एक क्षमता है एक बाल्टी का 16 लीटर। तो दूसरे बाल्टी में अगर हम डालेंगे मग से, एक बार में मग जो है 50 बार डालेंगे तब 16 लीटर पूरेगा। तो कितना, तो एक मग का कैपेसिटी पूछ रहा है। जब भी ज़्यादा से कम में जाते हैं, जब भी ज़्यादा से कम में जाते हैं तो भागे। यहाँ 50 से पूछ रहा है एक मग का, तो कुछ नहीं करना है यहाँ। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द मग, तो मग बराबर कैपेसिटी लिख देंगे। कैपेसिटी यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, कैपेसिटी, कैपेसिटी बराबर क्या होगा, टोटल कितना है, तो 16 लीटर है। अब देखिए यहाँ पे मिलीलीटर है, लीटर का क्या होता है, 1000 से गुना कर देंगे मिलीलीटर बनाने के लिए, कर देंगे, और बट्टे क्या होगा यहाँ पे 50 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको 0 0 कटा डालिए, 5 से 20 बार में हो जाएगा ना, तो 16 2 जा क्या हो जाएगा 3320 ml, यानी कि एक बार अगर हम मग से डालेंगे तो 320 ml डालेंगे। तो इसका जो इसका जो आंसर होगा वो 320 ml होगा। ये इस बार का टेट ने पूछा था 31 जनवरी 2021 को, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर हम अगला सवाल लेके आते हैं। ये सवाल को समझिए, ये सीटेट में पूछा हुआ था 31 जनवरी को कि ए टैक्सी मीटर शो चार्ज ऑफ 50 रुपीज़। एक टैक्सी मीटर जो है चार्ज दिखाता है फॉर द फर्स्ट 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर के लिए वो चार्ज मांगता है 50 रुपया जर्नी पे। 2 किलोमीटर के लिए बोला कि 50 रुपया लगेगा। एंड 16 रुपीज़ फॉर एवरी सब्सिक्वेंट किलोमीटर, मतलब अब 16 रुपया पहला जो 2 किलोमीटर उसके लिए 50 रुपया मांग रहा है, उसके बाद हर किलोमीटर पे 16 रुपया मांग रहा है। ट्रेवल मंजू पेज 258 रुपीज, मंजू जो है 258 रुपया देती है फेयर ट्रेवल फ्रॉम हर हाउस। मंजू जो है अपने घर पहुंचने के लिए उसको 258 रुपया देती है, घर पहुंच गई है रेलवे स्टेशन से, ठीक है, फ्रॉम हर हाउस टू रेलवे स्टेशन से। हाउ फार द रेलवे स्टेशन फ्रॉम हर होम, उसके घर से रेलवे स्टेशन कितने दूरी पर है। अब सवाल को समझिए, मंजू जो है पैसा कितना दे रही है, 250 रुपया दे रही है अपना घर तक पहुंचने में, और 258 रुपया दे रही है, ठीक है, ठीक है, 258 रुपया दे रही है, 258 रुपया टोटल उसको घर से, रेलवे से अपना घर तक पहुंचने में दे रही है। हाउ फार द रेलवे स्टेशन फ्रॉम हर होम, उसके घर से रेलवे स्टेशन कितना दूरी पे है। अब देखिए 258 रुपया वो दे रही है, ठीक है, तो 2 किलोमीटर के लिए वो 50 रुपया दे रही है, 2 किलोमीटर के लिए वो 50 रुपया दे रही है। तो इसमें 2 किलोमीटर 50 घटा दीजिए, 5 0 208 रुपया हो गया। बाकी वो 16 रुपया दे रही है, भाई 16 रुपया से भाग दे दीजिए, एकदम कॉन्सेप्टुअल समझिए। मतलब 2 किलोमीटर के लिए वो जो टैक्सी वाला बोला कि देखिए 2 किलोमीटर के लिए हम 50 रुपया लेंगे, तो 2 किलोमीटर के लिए 50 रुपया घटा दिए, तो यहाँ 208 हो गया। अब इसको आप फिर हम क्या किए, 2 किलोमीटर के लिए 50 रुपया दिए, उसके बाद 16 रुपया करके दिए हैं किलोमीटर पे, तो क्या हो जाएगा 16 1 जा 16, और यहाँ 16 3 जा 48। तो यानी कहने का मतलब है कि पहला 2 किलोमीटर के लिए हम 50 रुपया दिए हैं, 2 किलोमीटर के लिए 50 रुपया दिए, ठीक है, और बाकी के लिए हम 208 रुपया दिए, ही ना हुआ। पहला 13 किलोमीटर के लिए हम 208 रुपया दिए हैं,
और 2 किलोमीटर के लिए हम 50 रुपया दिए, तब ना यहाँ मेरा 258 रुपया हो रहा है। तो यानी कि उसके घर से स्टेशन कितना दूरी पर है, 15 किलोमीटर होगा। ठीक है, एकदम लॉजिक से समझिए, 15 किलोमीटर है ना। टैक्सी बोला कि भाई 2 किलोमीटर के लिए हम 50 रुपया लेंगे, तो 2 किलोमीटर के लिए 50 में हम घटा दिए तो 208 हो गया। अब फिर कह रहा है कि 16 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से लेंगे, तो 16 से भाग यानी 13 किलोमीटर का वो 16 रुपया के हिसाब से लिया। तो यहाँ पे हो जाएगा 13 + 2 यानी 13 किलोमीटर का 208 रुपया हो गया 16 के हिसाब से, 2 किलोमीटर का 50 रुपया हो गया, तो 2 कल 298। ऑप्शन आपका इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। यानी आपको इस टाइप का सवाल सीटेट में रहता है। इस बार का पूछा हुआ 31 जनवरी 2021 को, इसको नोट कीजिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी आपका सवाल सीटेट में पूछा हुआ है। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3 5 जब 15, 17 3 जब 51 और 52 हो जाएगा। एक अंक बाद 7 3 जा 21 माइनस क्या हो जाएगा, 3 5 जब 15, 12 3 जा 36 एक 37 हो जाएगा। अब देखिए 52.5 है, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको जोड़ने पर हमको कुछ नहीं, तो इसको जोड़ने का तरीका क्या है, 3.000 और यहाँ पे हो जाएगा 7.5 तो 7 3 10 हो जाएगा, 3 1 4, तो यहाँ हो जाएगा 40.5। अब अगर आप इसमें 14.5 में 4050 घटाएंगे तो 0 0 2 5 में 4 गया 1, तो आंसर आएगा 12.00। तो इसका बेस्ट आंसर ये है। कैलकुलेशन फास्ट है, टेबल अच्छे से याद है तो आप इसको डायरेक्ट बना सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन है, कोई नॉर्मल सा है, इसको नोट कर लीजिए, ये भी टेट में आया हुआ है। चलिए इसको नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्ड टू इंट्रोड्यूसिंग द कंसेप्ट ट्रायंगल प्राइमरी लेवल। मतलब कि अगर प्राइमरी लेवल में आप पढ़ा रहे हैं तो आप त्रिभुज का परिभाषा बच्चे को त्रिभुज के बारे में कैसे बताएंगे। सबसे पहला बोल रहा है चिल्ड्रन शुड बी एक्सपोज, बच्चे को हम दिखाएंगे ट्रायंगल का ऑल टाइप्स, त्रिभुज का जो भी प्रकार होता है सब चीज़ चिल्ड्रन शुड बी एक्सपोज, बच्चे के सामने हम बच्चे को दिखाना चाहिए ट्रायंगल्स ऑल टाइप सभी प्रकार त्रिभुज ट्रायंगल का, और ऑल्सो अदर फिगर, और भी फिगर दिखाना चाहिए। ये बात तो ठीक लग रहा है। दूसरा बात बोल रहा है डेफिनेशन ऑफ ट्रायंगल शुड बी प्रोवाइडेड फर्स्ट। डेफिनेशन सिर्फ त्रिभुज का परिभाषा दे देना चाहिए, ये तो बात गलत है। सिर्फ परिभाषा दे देंगे, फिगर नहीं बताएंगे, ये तो गलत बात बोल रहा है। तीसरा चिल्ड्रन शुड ओनली बी एक्सपोज टू इक्वेटोरियल ट्रायंगल टू अवॉइडेड ऑफ कंफ्यूजन। सिर्फ बच्चे को इक्वेटोरियल ट्रायंगल के बारे में बता देंगे, ये भी बात भी गलत बोल रहा है। सिर्फ एक ही त्रिभुज के बारे में बता देंगे, ऐसा तो नहीं है। उसके बाद कहता है चिल्ड्रन शुड बी एक्सपोज, बच्चे के सामने हम दिखाएंगे ट्रायंगल्स ऑफ ऑल टाइप्स, सभी प्रकार के त्रिभुज को दिखाएंगे, एंड बट एक्सपोज अदर फिगर शुड अवॉइडेड, मतलब लेकिन दूसरा फिगर नहीं दिखाएंगे, ये तो गलत बात है। जो ट्रायंगल से रिलेटेड होगा वो तो दिखाएंगे, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसका जो बेस्ट आंसर होगा चिल्ड्रन शुड बी एक्सपोज, बच्चे के सामने त्रिभुज तो दिखाएंगे ऑल टाइप्स, त्रिभुज का सब प्रकार दिखाएंगे, एंड ऑल्सो अदर फिगर, दूसरा फिगर भी जो उसी से रिलेटेड चीज़ है वो और फिगर भी हम उसको बता पाएंगे। तो इसका बेस्ट आंसर 1 होगा। ये आपको मैथ पेडागोजी हम बता रहे थे कि इस तरह का मैथ पेडागोजी पूछता है। चलिए इसको नोट करिए। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये नंबर इज लार्जर देन, एक संख्या है जो कि 100 के आधे से अधिक है। इट इज मोर देन 6 टेंस, और 6 टेंस मतलब दहाई से 6 दहाई से ज़्यादा है, लेस देन 8 टेंस से कम है। द सम ऑफ द डिजिट इज 9, उसका जो योग है वो 9 है। द 10 डिजिट इज द डबल ऑफ द 1 डिजिट, उसका जो दहाई है, दहाई अंक इकाई से ज़्यादा है। व्हाट इज द नंबर, तो मान लेते हैं बोलता है नंबर इज लार्जर देन 100 का हाफ, तो 100 का आधा 50 होता है, उससे वो ठीक है ज़्यादा है। और कहता है क्या है मोर देन 6 टेंस, 6 टेंस का मतलब 6 टेंस का मतलब क्या होता है 60, ठीक है। और फिर कह रहा है लेस देन 80, 80 से कम है, ठीक है। 6 से ज़्यादा है, 80 से कम है, तो 6 से 60 से ज़्यादा है। तो इसमें जो ऑप्शन आपका जो लग रहा है, फिर कह रहा है कि द 10th डिजिट इज डबल ऑफ द 1st डिजिट, जो दहाई है इकाई से ज़्यादा है। व्हाट इज द नंबर, तो इसका जो 81 तो होगा नहीं, क्योंकि 80 से ज़्यादा बोल रही है तो नहीं होगा, 80 से कम होना चाहिए। 72 भी यहाँ पे नहीं होगा,
क्यों नहीं होगा कि 60 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। 54 भी नहीं होगा, तो इसका जो होगा 60 से क्या बोला है, इट इज़ मोर देन 16, मतलब 6 से ज़्यादा है और 8 से 80 से कम है, तो ये इसका जो बेस्ट आंसर होगा वो 63 होगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 63, ठीक है। नोट करिए, हमारा और अच्छा से समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और हम सीटेट का प्रीवियस क्वेश्चन लेके आएंगे, मैथ पेडागोजी लेके आएंगे, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।